हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट जेआरएफ के लिए और भी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, धम्मचक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है भागवत धर्म और डी है शैव धर्म। तो धम्मचक्र प्रवर्तन बौद्ध धर्म से संबंधित राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था और इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध को बोध गया निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने ऋषिपत्तनम सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था और इस घटना को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। धम्मचक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? तो इन्होंने 5 ब्राह्मणों को ज्ञान उपदेश दिया था, तो इसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। और इन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है कंडू वंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसको देख लेते हैं। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर वसुदेव ने कंड वंश की स्थापना की थी। कहाँ की थी? मगध क्षेत्र में। पुराणों के अनुसार कंड वंश के कुल 4 शासक थे। इन्होंने 45 वर्ष तक शासन किया था। 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक किया था इन्होंने। और इसमें कुल 4 शासक थे। पहले शासक जो थे वासुदेव थे, इन्होंने 9 वर्ष तक शासन किया था। और फिर दूसरे थे भूमिमित्र, इन्होंने 14 वर्ष तक शासन किया था। और तीसरे थे नारायण, जो कि 12 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। और सबसे लास्ट जो थे, अंतिम शासक जो थे, वो सुशर्मा थे, इन्होंने 10 वर्ष तक शासन किया था। और जो सबसे अंतिम शासक थे सुशर्मा की हत्या कर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो 45 वर्षों तक इनका शासनकाल था कंड वंश का। तो राइट आंसर हो जाएगा। इसका देख लेते हैं। सबसे पहले वसुदेव थे और फिर भूमिमित्र थे, फिर नारायण। तो A 1 3 2 1 3 2 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, इसमें दिया गया है। तो इसको देख लेते हैं। एक तरफ है गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारी हैं और दूसरी तरफ है उनका दायित्व। देखते हैं। दंडपाशिक किसे कहते थे? दंडपाशिक जो थे वो पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होते थे। तो दंडपाशिक जो थे वो पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी होते थे। और महाप्रतिहार किसे कहते हैं? महाप्रतिहार कहते हैं राजमहल के रक्षकों का प्रधान। राजमहल के रक्षकों का प्रधान। और महाच पटलिक किसे कहते हैं? तो आय व्यय का लेखा जोखा। आय व्यय का लेखा जोखा कहते हैं इसे। और महाबलाधिकृत किसे कहते हैं? तो ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी या महासेनापति कहते हैं। तो इसका हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा दंडपाशिक का हो गया पुलिस 1 का 4 इसमें मिलता है। फिर महाप्रतिहार का जो था वो राजप्रसाद सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी ने काउंसलिंग प्रवेश के पक्ष में निर्माण किया क्यों किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वह 1919 के अधिनियम की कमजोरियों का पर्दाफाश करना चाहती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। इसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इससे कुछ नेता गांधी जी से
आप प्रसन्न भी हो गए थे। दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें विधान परिषद में प्रवेश लेने का प्रस्ताव पारित हो गया था। चित्तरंजन दास विधान परिषद में सरकार की कमजोरियों का पर्दाफाश करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू से मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने यौगिक क्रियाओं को अपनाया और सिद्ध कहलाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया ने योग प्राणायाम पद्धति को इस तरह से अपनाया कि लोगों ने उन्हें योगी सिद्ध कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। भिक्षुकों का कौन सा वर्ग बुद्ध के प्रति विरोधी भावनाएं रखता था? तो ये रखते थे षड्वर्गीय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समाज में बुद्ध की बढ़ती हुई लोकप्रियता तथा उनके धर्म के प्रति जनसाधारण के आकर्षण को देखकर कुछ लोग बुद्ध से ईर्ष्या करने लगे थे। ऐसे कई लोग बौद्ध संघ से भी थे और बौद्ध संघ के बाहर भी थे। बुद्ध का पहला प्रबल विरोधी जो था वो देवदत्त था। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के अभिलेखों से दिखता है कि राजाज्ञाएं संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी, केवल एक भाग को छोड़कर। तो ये मानी जाती थी पूर्वी भाग को छोड़कर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अशोक का इतिहास हमें अभिलेखों से ज्ञात होता है। अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं जो देश के कोने कोने से मिले हैं। ये अभिलेख उसकी साम्राज्य सीमा के निर्धारण में हमारी मदद करते हैं तथा दूसरी ओर इनके धर्म एवं प्रशासन संबंधी अनेक महत्वपूर्ण बातों की सूचना भी हमें मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं। किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ कुवलय माला की रचना हुई थी? तो ये हुई थी वत्सराज के शासनकाल में। राइट आंसर सी हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र वत्सराज शासक बना था। इन्होंने भंडी वंश को पराजित कर दिया था और बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को इन्होंने पराजित कर दिया था। वत्सराज की रानी जो थी सुंदर देवी से नागभट्ट द्वितीय का जन्म हुआ था, जिन्हें नागो लोक कहते हैं। इनके समय में सूरी ने कुवलय माला और जैन आचार्य जिनसेन से हरिवंश पुराण की रचना की थी। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है? तो ये करती है चचनामा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जियाउद्दीन बर्नी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसको देख लेते हैं। पहला है, उनका जन्म गोलकुंडा में हुआ था। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म गोलकुंडा में हुआ था, तो ये नहीं है। और दूसरा है, वह मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था, ये तो सही है। और वह तारीख ए फिरोज शाही का लेखक था, तो इसमें जो सही हो जाएगा वो 2 और 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म हुआ था 1285 ईस्वी में बुलंदशहर में हुआ था। इनके पिता सुल्तान बलबन के शासनकाल में एक उच्च पदाधिकारी थे और जियाउद्दीन बर्नी भी एक विद्वान सिद्ध हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरस्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? तो सोर्तगई जो है वो हिंदू कुश पर्वत के श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं।
किसने निम्न वक्तव्य दिया था? भागवापी क्षत्रियो अहमपि क्षत्रियो। भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूँ। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था अजातशत्रु ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश से थे, इन्होंने कहा था भागवापी क्षत्रियो अहमपि क्षत्रियो, यानी कि भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूँ। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का शासक बना था। इसने राजगृह में बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा से हूण सत्ता को किसने उखाड़ फेंका था? तो ये फेंका था यशोधर्मन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मंदसौर अभिलेख के अनुसार 532 ईस्वी के आसपास मालवा शासक यशोधर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया था तथा उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था बदायूं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब हुआ था? 1236 में हुआ था। 1236 में हुआ था। ये बाबा फरीद के शिष्य थे। नेक्स्ट देखते हैं। धर्सना नामक धरने का निम्नलिखित में से किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता ने बृहद विवरण प्रदान किया था? तो किसने किया था? वेब मिलर ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन में दमन चक्र का सबसे भयानक रूप धर्सना में किस मई को देखने को मिला था? सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में लगभग 25,000 स्वयं सेवकों की धर्सना कारखाने पर धावा बोलने से पूर्व ही लोहे की मूठ वाली लकड़ियों से लाठियों से पीटा गया, जिसका वर्णन अमेरिका के न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार वेब मिलर ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने कहा साम्राज्यवाद का अर्थ और यूरोप और गैर यूरोपीय जातियों पर उनसे सर्वथा भिन्न यूरोपीय राष्ट्रों के शासन से है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था पार्कर टी मून ने। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में सैंधवपुर स्थल महानगर माना जाता है? तो ये माना जाता है राखीगढ़ी। राइट आंसर हो जाएगा डी। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी ने किया था। सैंधव सभ्यता नगरीय और कांस्य युगीन सभ्यता है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। कौन कौन से हैं? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है और कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, धौलावीरा व लोथल है। तो इसमें केवल राखीगढ़ी दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए जा रहे हैं। प्रथम कथन को अभिकथन ए और अभिकथन 2 है और कारण भी दिया गया है, तो इसका देख लेते हैं कौन सा सही है। इसका अभिकथन है व्यापारिक अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय फलने फूलने लगी थी। तो सही है ये। और आर कारण है जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़ व्यापार को अपनाया था। तो ये भी सही है। तो इसमें से जो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं की गई है। ये बुद्ध से संबंधित है और ये जैनियों से संबंधित है, तो ये मतलब इसकी सही व्याख्या नहीं है, बाकी दोनों सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सती प्रथा के तीव्र आलोचक थे? यहाँ पूछा गया है इनमें से कौन सती प्रथा के तीव्र आलोचक थे? तो बाणभट्ट थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने रुक्माबाई को
उसकी इच्छा के विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया था। तो ये इसने किसने किया था? तो ये किया था बेहराम जी मालाबारी। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति प्रथम बार निर्वाचित हुए थे। तो ये कब हुए थे? ये हुए थे 1933 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, झूकर संस्कृति एक है। तो यहाँ दिया गया है झूकर संस्कृति एक है। तो ये क्या है? झूकर संस्कृति एक है परवर्ती हड़प्पी संस्कृति। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है? तो ये बताई जाती है जैन। राइट आंसर हो जाएगा डी। नंद वंश के विनाश में समकालीन जैन संप्रदाय की भूमिका बताई जाती है, क्योंकि 324 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्मावलंबी थे। अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने अपने धर्म गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए और वहाँ उपवास के द्वारा इन्होंने देह त्याग दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी? तो ये किसने दी थी? तो ये दी थी के एम मुंशी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा के एम मुंशी ने दी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन तथा पश्चिम भारत में शक वंश का अंतिम नरेश जो थे रुद्र सिंह तृतीय थे। इसकी गुप्तों तथा वाकाटक के सम्मिलित शक्ति ने शकों को उखाड़ फेंका था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।